हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चॉकलेट लर्निंग ट्यूटोरियल। आज मैं आपके लिए इस चॉकलेट लर्निंग ट्यूटोरियल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। आप जब मार्केट में जाते हैं तो आपको डिफरेंट वैरायटीज़ की डिफरेंट डिज़ाइंस की चॉकलेट देखने को मिलती हैं। तो वो डिज़ाइंस उस डिज़ाइंस की चॉकलेट्स हम कैसे बनाते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक मोल्ड्स आते हैं। उसको यूज़ करके हम वो डिफरेंट टाइप्स की डिज़ाइंस बनाते हैं। अगर आप चॉकलेट बनाना सीखना चाहते हैं तो आपको उन मोल्ड्स के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे जो मोल्ड्स होते हैं वो किन किन मटेरियल्स के बने होते हैं, किस किस टाइप्स के होते हैं, कौन सा मोल्ड्स चॉकलेट बनाने के लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कॉमर्शियल लेवल पर चॉकलेट बनाना चाहते हैं तो आपको कौन से मोल्ड्स का यूज़ करना चाहिए, कौन से मोल्ड्स कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं, कौन से मोल्ड्स ईजिली अवेलेबल हैं। तो इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। और जो भी मोल्ड्स मेरे पास हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी, और जो मोल्ड्स मेरे पास नहीं हैं उसका भी मैं आपको इमेज दिखाऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि इस तरह के मोल्ड्स भी मार्केट्स में आते हैं और आप उनको चॉकलेट बनाने में यूज़। आपकी जो भी मोल्ड से रिलेटेड क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, और आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपके जो भी क्वेरी होगी उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मटेरियल के बेस पे मोल्ड्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिलिकॉन मोल्ड, ये हमारा सिलिकॉन का बना हुआ होता है। ये होता है प्लास्टिक मोल्ड, ठीक है, ये प्लास्टिक मोल्ड्स है। और तीसरा होता है पॉलीकार्बोनेट मोल्ड। ओके, अब आपको इन मोल्ड्स में बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। ये जो होते हैं सिलिकॉन मोल्ड्स, ये भी बहुत यूज़ किए जाते हैं, और ये जो एक मोल्ड का प्राइस है अप्रॉक्सीमेट आपको 60 से लेके 150 तक मिल सकता है, डिपेंड ऑन द कौन से मार्केट से आपने ख़रीदा है। ये जो होते हैं प्लास्टिक मोल्ड्स, इनको हम पीवीसी मोल्ड्स भी कहते हैं। और ये जो है सबसे चीप मोल्ड यही होते हैं। ये एक्चुअली यूज़ एंड थ्रो मोल्ड होते हैं, बट अगर आप इनको केयरफुली हैंडल करेंगे तो ये भी मोल्ड्स बहुत दिन तक आप यूज़ कर सकते हैं। और ये इसकी जो कॉस्ट होती है वो आपको 30 रुपीज़ से लेके 100 रुपीज़ तक मिलता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा ईजिली अवेलेबल होते हैं, आपको सुपर मार्केट्स में भी ये वाले मोल्ड्स मिल जाएंगे। ये होता है सबसे हाई क्वालिटी मोल्ड्स, जिसको हम कहते हैं पॉलीकार्बोनेट मोल्ड। ओके, ये पॉलीकार्बोनेट मोल्ड्स होते हैं, और ये जो है थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। इनका जो कॉस्ट स्टार्ट होती है वो अप्रॉक्सीमेट 200 से लेके आपको 2000 तक के मोल्ड मिल जाएंगे, डिपेंड ऑन द क्वालिटी। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया कौन कौन से मटेरियल्स के मोल्ड्स जो हैं मार्केट में अवेलेबल हैं चॉकलेट बनाने के लिए। अब हम एक एक मोल्ड के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो जैसे ये मैंने आपको मोल्ड बताया, ये पीवीसी मोल्ड, प्लास्टिक मोल्ड कहते हैं। इसमें आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी। जैसे आपको इस तरह का बार बनाने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और इस तरह के मटेरियल में, इस मोल्ड्स में बहुत सारे आपके फेस्टिवल थीम के भी मोल्ड्स आते हैं, जैसे दिवाली के लिए, रक्षाबंधन के लिए। तो बहुत वैरायटी के मोल्ड्स इस प्लास्टिक मोल्ड में अवेलेबल हैं। और ये एक स्पेसिफिक टाइप का मोल्ड होता है प्लास्टिक मोल्ड्स में ही, जिसको हम बॉक्स मोल्ड बोलते हैं। ये बॉक्स मोल्ड है। इसमें क्या होता है, ओके, इसमें क्या होता है कि हम ये बिग साइज़ की चॉकलेट बनाते हैं। यहाँ पर ये जो बिग साइज़ हैं इसमें हम चॉकलेट बनाते हैं, तो इसमें एक कैविटी बन जाती है, और यहाँ पर भी हम चॉकलेट बनाते हैं। ये उसका कवर मतलब ढक्कन बन जाता है। तो अगर आप ये जो कैविटी बनती है इसमें आप कुछ भी अपनी फिलिंग डाल के ईजिली उसको बना सकते हैं, और ये जो छोटे वाले कैप के लिए हैं उससे उसको कवर कर सकते हैं। तो ये भी मोल्ड इसी मटेरियल में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं बॉक्स मोल्ड। इसमें भी आपकी बहुत वैरायटी मिल जाएंगी। ओवल, जैसे ये ओवल शेप है तो आपको बॉक्स शेप में मिल जाएगा, राउंड शेप में मिल जाएगा। इसमें 3-4 वैरायटी अवेलेबल हैं।
बात करते हैं सिलिकॉन मोल्ड्स की। जैसे इसी तरह सिलिकॉन मोल्ड्स में भी आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी, बहुत सारी डिज़ाइंस जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे ये हार्ट शेप है, और ये देखिए जिसमें बटरफ्लाई, और ये आपके फ्लावर शेप है, और यहाँ पर जैसे मेरे पास एक ये है स्क्वायर शेप है। तो बहुत वैरायटी अवेलेबल हैं। अब इन मोल्ड्स में भी आपके थीम बेस्ड मोल्ड आते हैं, जैसे आपके क्रिसमस के लिए मिल जाएंगे, दिवाली के लिए मिल जाएंगे, रक्षाबंधन के लिए मिल जाएंगे, जो भी फेस्टिवल हैं उनके लिए आप ये मोल्ड्स मिलते हैं। तो आप उस तरह की चॉकलेट बना सकते हैं। ठीक है, अभी ये जैसे मेरे पास है, ये क्रिसमस मोल्ड, क्रिसमस थीम के लिए है। जैसे यहाँ पर आप क्रिसमस ट्री बना सकते हैं छोटा छोटा, यहाँ पर देखिए संता बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अवेलेबल रहते हैं। एक और मेरे पास है, ये देखिए जैसे मोदक मोल्ड है, जिसमें आप मोदक शेप की चॉकलेट्स अपनी बना सकते हैं। तो इस तरह से सिलिकॉन में भी बहुत वैरायटी का मोल्ड जो है अवेलेबल है। सिलिकॉन में ही इस तरह के आपको बार मोल्ड्स भी मिल जाते हैं। इस तरह से देखिए, जिसमें आप एक बिग साइज़ की बार चॉकलेट बना सकते हैं। तो इसमें भी बहुत सारी डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगी। सिलिकॉन मोल्ड्स में ही एक और तरह के मोल्ड आते हैं जिनको हम कहते हैं गार्निशिंग मोल्ड। ठीक है, गार्निशिंग मोल्ड में जैसे आपने कोई चॉकलेट बनाई, ठीक है, आपने कोई बड़ी चॉकलेट बनाई, उसके ऊपर आपको कुछ गार्निशिंग करनी है, छोटे छोटे डिज़ाइन देना है, तो आप इन मोल्ड्स की हेल्प से उसमें दे सकते हैं। या आपने केक बनाया, केक के ऊपर आपको कुछ छोटा छोटा डिज़ाइन देना है चॉकलेट से, तो आप इस तरह के मोल्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम गार्निशिंग मोल्ड्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक जैसे बटन शेप का मोल्ड है। इसमें आपके छोटे छोटे से बटन्स निकलेंगे, जिसको आप किसी भी चॉकलेट में, किसी भी केक में डेकोरेट कर सकते हैं। और जैसे मेरे पास एक ये लेटर मोल्ड है, ठीक है, तो आप इसमें ABCD लेटर भी की चॉकलेट्स भी बना सकते हैं। कुछ आपको नाम लिखना है तो इन लेटर्स की हेल्प से आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे ये मेरे पास है एक मोल्ड, ये भी देखिए गार्निशिंग के लिए है। सपोज आपने ये बड़ी चॉकलेट बनाई, फिर आपको छोटी छोटी चॉकलेट्स बनानी है इस तरह की, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत छोटी कैविटी के भी मोल्ड आते हैं, जिसको आप गार्निशिंग में यूजुअली यूज़ करते हैं। आपने सपोज़ करिए बड़ी चॉकलेट बनाई और उसके ऊपर आपको छोटी छोटी डिज़ाइन देनी है, जैसा मैंने अभी पहले बताया, तो आप इस तरह के मोल्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। और ये सब सिलिकॉन से ही बने हुए मोल्ड हैं, सिलिकॉन मोल्ड हैं ये। ठीक है, और एक इस तरह के मोल्ड्स आते हैं जिसको हम चॉकलेट गार्निशिंग में यूज़ करते हैं। जैसे इसको हम फ़ैन मोल्ड कहते हैं। तो इसमें एक पतले पतले से फ़ैन आप बना सकते हैं और कहीं भी उसको गार्निश कर सकते हैं। में ही एक लॉलीपॉप मोल्ड भी आता है, प्लास्टिक में भी आता है, जो मैंने PVC का आपको दिखाया था, उसमें भी लॉलीपॉप शेप के मोल्ड्स आते हैं। और ये जो सिलिकॉन है, इसमें भी लॉलीपॉप शेप के मोल्ड आते हैं। इसमें आप कोई भी चॉकलेट अपना बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस लॉलीपॉप स्टिक। तो ये एक तरीके का लॉलीपॉप चॉकलेट बन जाता है इस तरह से। ठीक है, तो आप इस तरह से लॉलीपॉप चॉकलेट्स भी बना सकते हैं। जैसे सिलिकॉन में ही ये स्पून मोल्ड है। स्पून मोल्ड जैसे आपने कोई कपकेक बनाया या कुछ आपने सर्व किया और आप उसमें चॉकलेट की स्पून लगाना चाहते हैं, तो इस केस में आप इस तरह का चॉकलेट स्पून मोल्ड यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट बनाने में हम एक चीज़ का और इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये मेरे पास हैं सिलिकॉन के कप मोल्ड्स। इनमें हम यूजुअली कप केक बनाते हैं, बट अगर आपको इसी शेप की चॉकलेट बनानी है, कोई डेज़र्ट उसमें सर्व करना है, तो इस तरह के जो कप केक के मोल्ड्स होते हैं सिलिकॉन के, उसका यूज़ करते हैं। कभी कभी हम एल्यूमिनियम के जो कप्स आते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। पेपर कप्स का भी लोग यूज़ करते हैं, बट ये जो है सबसे अच्छा काम करते हैं, क्योंकि इसमें चॉकलेट जो है हमारी ईजिली रिमूव होके आती है। ठीक है, तो इस तरह के मोल्ड्स का भी हम यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलीकार्बोनेट मोल्ड की। जो पॉलीकार्बोनेट मोल्ड्स होते हैं, ये सबसे ज़्यादा जो है अच्छे मोल्ड्स माने जाते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, आपके सालों साल चलते हैं अगर आपने उसको केयरफुली हैंडल किया है तो। और इसमें जो चॉकलेट्स बन के आती है, वो उसका जो शाइन होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। ओके, तो इसमें भी बहुत वैरायटी जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। ये 24 कैविटी, 8 कैविटी, 16 कैविटी,
तो 72 कैविटी इस तरह से अवेलेबल हैं। और सिलिकॉन में भी एक डिफरेंट कैविटी, डिफरेंट नंबर ऑफ कैविटी अवेलेबल रहती हैं, जैसे 24, 16, 8, 72, मे बी मोर देन 80। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये सेमी सर्कल टाइप का मोल्ड है मेरे पास एक, ठीक है। फिर एक मेरे पास ये मोल्ड है, ये देखिए इसका जो डिज़ाइन है इस तरह का शीप डिज़ाइन का मोल्ड है। फिर आपके इस तरह के मोल्ड्स भी आते हैं, ये देखिए जैसे ये 14 कैविटी मोल्ड है, बिग साइज़ की चॉकलेट इसमें बन के आएगी। फिर ये है, ये आपका मोर देन 70 कैविटीज़ हैं, इसमें बहुत स्मॉल साइज़ की चॉकलेट्स बनती है, ठीक है। और ये जो है ये 8 कैविटी का मोल्ड है, ये देखिए इसमें भी आप चॉकलेट आराम से बना सकते हैं और इसको आप गार्निशिंग के पर्पस से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और तो ये इस तरह के मोल्ड, और ये मैंने पहले ही जो आपको दिखाया था एक फ्लावर शेप का मोल्ड है, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारी वेराइटीज़ के मोल्ड पॉलीकार्बोनेट में अवेलेबल हैं। पॉलीकार्बोनेट मटेरियल में भी कुछ गार्निशिंग मोल्ड आते हैं, जैसे आप ये मोल्ड्स देख सकते हैं, 8 कैविटी का मोल्ड है, ये पॉलीकार्बोनेट का गार्निशिंग के लिए मोल्ड है। इसकी जो कैविटीज़ हैं वो बहुत ही पतली पतली हैं, ये देखिए बहुत स्मॉल, मतलब जो उसकी थिकनेस है बहुत स्मॉल है, ये देखिए आप बहुत आराम से देख सकते हैं। तो ये पॉलीकार्बोनेट में भी इस तरह के मोल्ड्स आते हैं, जैसे ये मेरे पास है एक, ठीक है। अभी हम बात करते हैं एक डिफरेंट टाइप्स के मोल्ड की। अभी हमने पॉलीकार्बोनेट मोल्ड देखे, सिलिकॉन मोल्ड देखे, गार्निशिंग मोल्ड देखे, जो प्लास्टिक के कॉमन मोल्ड्स होते हैं वो देखे, लॉलीपॉप मोल्ड देखा। तो अभी बात करते हैं हम एक दूसरे मोल्ड की, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मोल्ड, ठीक है। तो ये जो मोल्ड है, ये जब हम अपनी चॉकलेट को प्रिंट देते हैं तो उसके काम आता है, ठीक है। तो ये मोल्ड सिर्फ आपका पॉलीकार्बोनेट मटेरियल में ही अवेलेबल होता है और किसी मटेरियल में ये मोल्ड नहीं आते हैं। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं इसका एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है प्रिंटिंग चॉकलेट का, आप वहाँ जाकर देखिए। बट अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊँगी। इसमें भी जो डिफरेंट टाइप के शेप आते हैं, जैसे ये कुछ नॉट अ स्क्वायर बट लिटिल रेक्टेंगल, और स्क्वायर शेप का भी आता है, राउंड शेप का भी आता है, ठीक है। कुछ फ्लावर शेप के भी आते हैं, ट्रायंगल शेप का आता है। तो ऐसे शेप्स जो है इस मोल्ड में अवेलेबल हैं। अब इसको मैग्नेटिक मोल्ड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें एक मेटल की पीछे शीट लगी होती है इस तरह की, ठीक है। इस तरह की ये मेटल की शीट है और यहाँ पर ये जो हैं ये छोटे छोटे मैग्नेट्स लगे हुए हैं इसको अटैच करने के लिए, इस शीट को अटैच करने के लिए ये मैग्नेट लगे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हमें प्रिंटिंग चॉकलेट बनानी होती है तो इस तरह की A4 साइज़ की एक शीट आती है जिसमें कि ये प्रिंट होता है। बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस की शीट जो हैं आती हैं, ठीक है। ये मेरे पास तो बहुत पुरानी शीट है और सिंपल सा है, बस मैं आपको बताने के लिए दिखा रही हूँ। तो ये मैंने कट करके रखा है, ठीक है। मैंने पहले चॉकलेट बनाई थी, उसमें ये बचा हुआ है। तो इसको हम कैसे करते हैं, ये जो पार्ट है ऊपर का, ठीक है, ऊपर का पार्ट बहुत थिन लेयर होती है डिज़ाइन की, बहुत ज़्यादा थिन लेयर होती है। आप जब ऐसे इसमें थोड़ा सा रब करेंगे, इस तरह से अपनी उंगली को ऐसे करेंगे तो आप फील कर सकते हैं हल्की सी रफनेस। तो ये जो रफ पार्ट है इसको हमें इस तरह से इन्वर्ट करके रखना है, मतलब जो रफ पार्ट है वो नीचे आना चाहिए और जो स्मूथ पार्ट है वो ऊपर आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमने सेट कर लिया और उसके बाद हमको ये जो हमारा जो शीट है मैग्नेट की, इसको इस तरह से रख देना है। अभी ये आपका मोल्ड जो शीट है, जो मतलब ट्रांसफ़र शीट है, इसको हम ट्रांसफ़र शीट भी कहते हैं। जो ट्रांसफ़र शीट है वो हमने अरेंज कर ली मोल्ड में। अभी हमारा मोल्ड चॉकलेट में प्रिंट देने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप जैसे नॉर्मल चॉकलेट्स मोल्ड्स में बनाते हैं ना, आप उसी तरह से इसमें पोर करेंगे और इसको फ्रीज करके डिमोल्ड कर लेंगे। तो ये जो प्रिंट है वो आपकी चॉकलेट में ट्रांसफ़र होके आएगी। तो ये जो प्रिंटेड चॉकलेट है वो आप गार्निशिंग में यूज़ होती है। जब आप केक वगैरह बनाते हैं तो आप उसकी डिज़ाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
इन मोल्ड्स के अलावा भी कुछ मोल्ड्स आते हैं जिसकी मैं आपको इमेज दिखा रही हूँ। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं इस तरह का एक मोल्ड आता है जिसको हम ट्रफल मोल्ड्स कहते हैं। जैसे हमें कोई फिलिंग भरनी है तो हम इस तरह से चॉकलेट्स बना के फिर इसके अंदर पाइपिंग बैग से कोई सी फिलिंग भर सकते हैं, कोई सा घनाच या जो भी आपकी लिक्विड फिलिंग है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो ये थोड़ा इजी होता है। तो इस तरह के मोल्ड्स भी आते हैं। दूसरे मोल्ड्स आते हैं 3D मोल्ड। अगर आपको कुछ ऐसा 3D बनाना है स्ट्रक्चर तो इस तरह के मोल्ड्स का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्स मोल्ड है, फुटबॉल मोल्ड है, शू मोल्ड है, एग मोल्ड है। तो इस तरह के मोल्ड आप यूज कर सकते हैं। Thank you for watching. If you like the video, please do subscribe and share.